ब्रह्मांड में एक सीमा है जिसे कोई भी पार नहीं करता। उस सीमा का नाम है मृत्यु। देवताओं ने अमृत से उसे टाला, दानवों ने संजीवनी से उसे धोखा दिया, लेकिन शास्त्र कहते हैं एक बार एक मनुष्य उस सीमा के सामने डटकर खड़ा हो गया, न हथियार लेकर, न किसी चमत्कार के भरोसे, बल्कि शरण लेकर। ये कथा मृत्यु को हराने की नहीं है, ये कथा है मृत्यु के भय से मुक्त होने की। और यही है मृत्युंजय का वास्तविक अर्थ। आप देख रहे हैं आर्ष गाथा। यहां कथाएं सुनाई नहीं जाती, यहां शास्त्रों को जी कर समझा जाता है। ऋषि मृकंडु घोर तप में लीन थे। उनके तप से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें वरदान दिया। पर शास्त्र कहते हैं वरदान के साथ एक सीमा भी आई। पुत्र महान होगा, शिव भक्त होगा, पर उसकी आयु होगी 16 वर्ष। ये कोई श्राप नहीं था, ये कोई दंड नहीं था, ये था कर्म का संतुलन। कल्पना कीजिए, एक बालक हर दिन बड़ा हो रहा है, लेकिन हर बीतता दिन उसे जीवन से नहीं मृत्यु के और निकट ले जा रहा है। 15 वर्ष, 11 महीने, 29 दिन, समय पूरा हो चुका था। यहां एक भ्रम टूटना चाहिए। यमराज किसी के शत्रु नहीं हैं, वे क्रूर नहीं हैं, वे अत्याचारी नहीं हैं, वे हैं धर्म के अधिकारी। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, वो ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए जब समय आया, यमराज का आना अनिवार्य था। यहां तक सब कुछ शास्त्र सम्मत था, पर आगे जो हुआ वो असाधारण था। सामान्य मनुष्य होता तो डर जाता, भाग जाता, रोने लगता, लेकिन मार्कंडेय ने कुछ और चुना। शिव पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ये भय की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये था पूर्ण शरणागति। और यहीं एक बहुत बड़ा सत्य छुपा है। शरणागति का अर्थ भाग जाना नहीं होता। शरणागति का अर्थ है कर्म छोड़ देना नहीं। शरणागति का अर्थ है अपने प्रयास के साथ अपने अहंकार को छोड़ देना। मानव कहता है मैं करूंगा, शरणागति चाहती है मैं करूंगा, लेकिन परिणाम का स्वामी मैं नहीं हूं। मार्कंडेय मृत्यु से लड़े नहीं, उन्होंने मृत्यु से बड़ा सत्य चुना। और उसी क्षण यमराज का कालपाश बालक के साथ साथ शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। यही काल से भूल हो गई। शास्त्र कहते हैं उस क्षण तीनों लोक स्थिर हो गए, समय रुक गया। शिवलिंग से प्रकट हुए महाकाल। ये क्रोध नहीं था, ये हिंसा नहीं थी, ये था नियम से ऊपर खड़ा हुआ नियम। महादेव की वाणी गूंजी, जो मेरी शरण में है उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं। और यमराज रुक गए। यहां एक और भ्रम टूटना चाहिए। यमराज हारे नहीं थे, यमराज पराजित नहीं हुए थे। यमराज रुके क्योंकि वे धर्म के सेवक हैं। और जब धर्म का सर्वोच्च अधिकार शिव के पास गया, तो कर्म का निर्णय वहीं स्थानांतरित हो गया। ये विवाद नहीं था, ये व्यवस्था थी। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्या उस दिन कोई नया मंत्र दिया गया? उत्तर है नहीं। मृत्युंजय मंत्र उस दिन उत्पन्न नहीं हुआ, वो मंत्र वेदों में पहले से था। ऋग्वेद कहता है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस मंत्र का अर्थ है मृत्यु को रोकना नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त होना। वेद सिद्धांत बताते हैं, पुराण उसी सिद्धांत को जीवंत उदाहरण में बदलते हैं। वेद कहते हैं मृत्यु से ऊपर चेतना है,
पुराण पूछते हैं उस चेतना तक कौन पहुंचा, और उत्तर में मार्कंडेय खड़े होते हैं। इसलिए महामृत्युंजय को केवल मंत्र समझना अधूरा सत्य है। वो एक अवस्था है, एक बोध है, एक आंतरिक स्थिति है। अब अंतिम सत्य, मार्कंडेय अमर नहीं बने, शास्त्र स्पष्ट है, वे बने चिरंजीवी, दीर्घायु पर नियम के भीतर। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि मृत्यु से लड़ो, ये सिखाती है मृत्यु से बड़ा सत्य चुनो। जो शिव में लीन हो गया उसे काल भी बांध नहीं सकता। अगली बार जब आप मृत्युंजय शब्द सुने तो याद रखिए, ये केवल मंत्र नहीं है, ये एक अवस्था है, एक दृष्टि है, एक बोध है। और उसी बोध को मार्कंडेय ऋषि ने जी कर दिखाया। यही है शास्त्र का सत्य।